हेलो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हमें समझना होगा चर राशि अचर राशि क्या होती है, रैखिक समीकरण क्या होता है। तो देखते हैं चर राशि अचर राशि क्या होती है। तो अचर राशि ऐसी राशि जिनका मान बदलता नहीं है, फिक्स रहता है, उन्हें हम अचर राशि कहते हैं। जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, -8, √2, √3। ये राशि कैसी है? अचर राशि है, इनका मान हमेशा फिक्स रहता है। चर राशि क्या होती है? ऐसी राशि जिनका मान बदलता रहता है। तो ये राशि कौन सी होती है? जिन्हें हम मान लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, माना कोई संख्या x है, y है, z है, a b c कुछ भी है। तो यानी अंग्रेजी के बे अक्षर जिन्हें हम मान लेते हैं उन्हें हम चर राशि कहते हैं। और गिनती की संख्याएं, गणित की संख्याएं क्या होती है? अचर राशि होती है। अब देखते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। चर राशि और अचर राशि के बीच संक्रिया करवाने पर, संक्रिया क्या होती है? प्लस माइनस गुणा और भाग, जोड़ बाकी गुणा भाग करवाने पे क्या बनता है? बीजीय व्यंजक बनता है। जैसे देखो चर राशि अचर राशि, देखो x और 5, बीच में क्या लगा दिया? प्लस का चिन्ह, तो ये क्या बन गया? बीजीय व्यंजक। 2x, तो 2x क्या है? यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह। जब दो चर राशि अचर राशि एक साथ हो तो उनके बीच क्या होता है? गुणा का चिन्ह होता है। जैसे 5x + 3, 8 - 4, ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक है। तो चर राशि और अचर राशि के बीच होने वाली संक्रिया से क्या बनते हैं? बीजीय व्यंजक बनते हैं। अब हम देखते हैं समीकरण क्या होता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह हो उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। जैसे मान लो इसको ही उठाएं, x + 5, उसके बराबर में लिख दिया 0, तो दो पक्ष हो गए, बराबर का चिन्ह आ गया यहाँ पे। तो बराबर का चिन्ह आएगा तो इधर के पक्ष को तो बोलेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलेंगे RHS, इसको क्या बोलेंगे? RHS। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और देखो x + 5 = 2x - 8, ये कौन सा पक्ष? LHS। ये कौन सा? RHS। बीच में क्या है? बराबर का चिन्ह। तो क्या हो जाएगा? ये समीकरण हो जाएगा। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह हो, और बराबर के चिन्ह हो गए तो क्या होंगे? दो पक्ष होंगे, LHS और RHS। अब देखते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। ये तो हो गया समीकरण। अब देखते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। जैसे 2x + 3, तो चर राशि क्या है हमारे? यहाँ पे x है, x की घात कितनी है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो घात 1 होती है, कुछ भी नहीं है तो घात 1 होती है। तो यहाँ पे कितनी घात है? 1। अब देखो जैसे हम लिखे हैं, यदि x² + 3, तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ये क्या नहीं है? रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण में क्या होगा? चर राशि की घात हमेशा कितनी होगी? अधिकतम 1 होगी। तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। 2x + 5 = 7 - x, ये क्या है? हमारा रैखिक समीकरण है। क्यों? देखो चर, देखो कहाँ कहाँ है? चर राशि ये रही और ये रही, दोनों की घात कितनी है? मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 होनी चाहिए। तो इसे क्या बोलेंगे हम? रैखिक समीकरण। और एक चर वाला किसको बोलेंगे? जिसमें केवल एक चर हो। देखो इसमें केवल x है, इसमें केवल x है। मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ x + y = 0, तो क्या एक चर वाला रैखिक समीकरण है? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे x भी है एक चर और दूसरा चर y आ गया। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, जबकि क्या है? ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो ये क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब हम देखते हैं समीकरण को हल करना व उत्तर की जांच करना। तो समीकरण को हल कैसे करते हैं? समीकरण को हल करने के लिए हमें चर राशि का मान निकालना होता है। तो चर राशि को अलग कर मान ज्ञात करना क्या कहलाता है? समीकरण का हल कहलाता है। यानी समीकरण में जो भी चर राशि है, x, y, z, a, b, c, d जो भी है, उसको हमें अलग करना है और अलग करके उसका मान ज्ञात करना है। समीकरण हल करने के लिए क्या करते हैं? हम पक्षांतरण नियम लगाते हैं। पक्षांतरण नियम क्या होता है? एक राशि दूसरे पक्ष में जाती है तो उसको हम पक्षांतरण कहते हैं। जब एक राशि दूसरे पक्ष में जाती है तो उसे पक्षांतरण कहते हैं। जब एक राशि दूसरे पक्ष में जाती है तो बदल जाती है। कैसे बदलती है? देखो, प्लस का पक्षांतरण होगा माइनस में, प्लस का पक्षांतरण माइनस में, माइनस का पक्षांतरण प्लस में। तो प्लस वाली को भेजेंगे तो माइनस की हो जाएगी,
माइनस वाली को भेजेंगे तो प्लस की हो जाएगी, चाहे कोई से भी पक्ष में भेजो, माइनस की भेजेंगे तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की भेजेंगे तो माइनस की। ऐसे गुणा की भाग में हो जाएगी, भाग की गुणा में, गुणा की भाग में या बटे में, भाग या बटे की गुणा में। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल है तो वर्ग में हो जाएगी, वर्गमूल है तो वर्ग में हो जाएगी, घनमूल है तो घन में हो जाएगी। तो प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, गुणा का भाग में, भाग का गुणा में, प्लस का माइनस, गुणा का भाग, प्लस माइनस जोड़ बाकी एक साथ चलेंगे, गुणा भाग एक साथ होगा। अब देखेंगे उत्तर की जांच कैसे करते हैं। चर राशि का मान दोनों पक्षों में रख कर उत्तर की जांच करते हैं। कैसे करते हैं, तो LHS और RHS में दोनों पक्षों में क्या करते हैं, हम चर राशि का मान रख देते हैं। दोनों पक्षों का मान यदि समान आता है तो उत्तर क्या होगा, सही होगा, अदरवाइज उत्तर सही नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, 2x + 5 = 10, या फिर 9 कर लो, चलो 2x + 5 = 9। ये क्या है, हमारे पास एक समीकरण है। क्या करेंगे, समीकरण का मान निकालने के लिए हमें चर राशि अलग करनी है या चर राशि अलग करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पक्षांतर नियम का यूज करेंगे। देखो पहले जो अलग राशि है उसको हटाओ, यहाँ पे देखो अलग राशि किसके साथ जुड़ी हुई है, उसके आगे देखेंगे चिन्ह, उससे पहले क्या चिन्ह आ रहा है, राशि उसी की होगी। देखो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो प्लस की संख्या इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा फिर, 2x, यहाँ पे पहले से क्या है, 9 है, प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो 2x = 9 में से 5 घटाएंगे तो 4। अब देखो 2x, कोई भी चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह। तो ये क्या है, ये 2 × x है, ये बराबर 4। तो गुणा की संख्या किस में जाएगी, भाग में जाएगी। तो x = 4/2 हो जाएगा। 2 का भाग 4 में कितनी बार, 2 बार। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब इसकी जांच करके देखते हैं सही है क्या नहीं है। तो जांच के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x का मान रखेंगे। तो रख दो, जहाँ जहाँ पे x दिखता है वहाँ पे मान रख दो। यहाँ पे देखो 2x + 5 = 9। तो 2 गुणा x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, + 5 = 9। तो पहले क्या हल होता है, पहले गुणा हल होता है। तो 2 दूनी 4, 4 + 5 = 9, 4 और 5 9 = 9। तो दोनों पक्ष बराबर हैं, यानी हमारा उत्तर सही है। तो ये क्या है, इसको समीकरण हल करना कहते हैं, इसे उत्तर की जांच कहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ समीकरणों को हल करके देखते हैं। निम्न समीकरणों को हल कीजिए व उत्तर की जांच कीजिए। क्या करना है, हमको इन समीकरणों को हल करना है। तो समीकरण हल करने के लिए क्या करते हैं, हम चर राशि को एक तरफ करते हैं, अचर राशि को एक तरफ करते हैं। यहाँ पे देखो दो पक्षों में चर राशि है तो दोनों को एक साइड लेके जाना है। तो यहाँ पे 5x पहले से है, 3x के आगे कोई चिन्ह नहीं है। अब हमें इन दोनों को उठा के लेके जाना है, ऐसा नहीं है कि 3 को अलग से लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 पद हो रहे हैं, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है। तो पहले क्या करेंगे, x वालों को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3x को इधर लेके जाएंगे तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो माइनस, आगे कोई चिन्ह, इधर देखो 3x आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और यदि बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या आएगा, गुणा आएगा। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस आएगा, प्लस का पक्षांतर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 3x को इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 3x, यहाँ पे बराबर में क्या बचेंगे, 10। अब देखो 5x है, उसमें से 3x घटाएंगे तो 2x बच जाएंगे, बराबर आ जाएगा 10। यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है तो किसका है, गुणा का है। तो गुणा की संख्या किस में जाती है, भाग में। तो x = 2 का भाग 10 में देंगे 5 बार। अब क्या करना है, हमें उत्तर की जांच करनी है। उत्तर की जांच करनी है तो कैसे करेंगे, समीकरण में जहाँ भी चर राशि दिखे वहाँ पे उसका मान रख दो। तो 5x = 3x + 10। तो x ही 5 रखना है तो 5 × 5 = 3 × 5 + 10। यहाँ से देखो 5 25 = 3 × 5 = 15 + 10, 25, 15 और 10 25 बराबर आ रहा है। तो हमारा आंसर सही है। अब आगे देखो इस समीकरण में क्या करेंगे, देखो हमें वही काम करना है, चर राशि एक तरफ करनी है, अचर राशि एक तरफ करनी है। तो यहाँ पे 2t तो पहले से है, इस t को इधर ले आएंगे तो माइनस का t हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 3। अब देखो ये अचर राशि है तो इसको हमें इस पक्ष में ले जाना पड़ेगा। तो -4 का क्या हो जाएगा, इधर आके +4। समझ में आई बात। t वाले एक तरफ कर लिए, बिना t वाले एक तरफ कर लिए। तो माइनस का था तो प्लस का हो गया,
ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। तो 2t में से 1t घटाएंगे तो t बच जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। कैसे बचा, देखो 4 प्लस का है 3 माइनस का है, तो 4 माइनस 3 लिख सकते हैं इसको, 1 बच जाएगा। अब क्या करते हैं, उत्तर की जांच करते हैं। जहाँ पे चर राशि है वहाँ पे क्या कर देंगे, हम मान रख देंगे। तो 2t माइनस 4 बराबर t माइनस 3। तो देखो क्या करेंगे, 2 गुणा t की जगह 1 रखना है माइनस 4, t की जगह 1 रखेंगे माइनस 3, 2 एकम 2 माइनस 4 और 1 माइनस 3। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे प्लस की संख्या कितनी है, 2 है, माइनस की कितनी है, 4। यहाँ पे प्लस का 1 है, माइनस का 3। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, और चिन्ह वो आता है जो बड़ी संख्या के पास हो। जैसे देखो माइनस के 4 है हमारे पास, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस के 4। और प्लस के कितने, प्लस के 2 है। तो माइनस प्लस से तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 2। तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस के 2। ऐसे यहाँ पे देखो माइनस के 3 है हमारे पास, प्लस का कितना 1 है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा, माइनस के 2। तो बराबर आ रहे हैं क्या, हाँ बराबर आ रहे हैं। तो हमारा समीकरण सही है। आगे देखो, आगे क्या करना है हमें, x वाली एक तरफ, बिना x वाली एक तरफ, चर राशि एक तरफ, चर राशि एक तरफ। तो यहाँ पे 7x पहले से है, 2x इधर प्लस में है तो माइनस के 2x हो जाएंगे। यहाँ पे 5 और ये 5 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। 7x में से 2x घटाएंगे तो कितना x बच जाएगा, 5x। 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। x बराबर कितना आ जाएगा, 0/5, या x बराबर 0, x बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम उत्तर की जांच करेंगे। क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। तो जांच के लिए क्या कर देंगे, चर राशि का मान रख देंगे। तो 7x प्लस 5 बराबर 5 प्लस 2x। तो x की जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है। तो 7 गुणा 0 प्लस 5 बराबर 5 प्लस 2 गुणा 0 रखना है। तो 0 से इसको गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस का 5 बचेगा, 0 प्लस 5, या 5 इसको गुणा करेंगे तो 0। तो 5 बराबर 5 बराबर आ रहा है। तो हमारा उत्तर सही है।